नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 मई 2022 वर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को पड़ेगा। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जबकि वैज्ञानिक नज़रिए से यह एक खगोलीय घटना मात्र है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, लेकिन ग्रहण के बाद सूर्य और चंद्रमा अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं, पूरा लाभ देते हैं। क्योंकि जब सूर्य या चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो पीड़ित होने के बाद पुनः नैसर्गिक अवस्था में आते ही अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। 30 अप्रैल 2022 को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 16 मई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लग चुका है, जो आंशिक सूर्य ग्रहण था, लेकिन 16 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ये चंद्र ग्रहण सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि ये प्रातः 7:58 से शुरू होगा और दोपहर 11:25 तक लगेगा। और ये चंद्र ग्रहण सोमवार वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन लगेगा। ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। और चूंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और सबसे लंबे समय तक प्रभावी रहेगा, इसलिए वैसे तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 8 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस ग्रहण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस ग्रहण के पश्चात चंद्र कर्क राशि के जातकों के जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं। तो चंद्रमा कर्क राशि के जातकों के लिए कुबेर का खजाना और धन का भंडार खोलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा, ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतें और किन उपायों से इस चंद्र ग्रहण को अपने लिए शुभ और लाभकारी बना सकते हैं। विशेष चर्चा इस बिंदु पर होगी कि गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और किन उपायों से वो इसे अपने लिए लाभप्रद बना सकती हैं। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारे मन, मस्तिष्क, हमारी सोच को प्रभावित करता है। 16 मई का ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और बुध भी गज केसरी राजयोग बनाएंगे और इस तरह से 16 मई को 2-2 गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। भले ही चंद्र ग्रहण 16 मई को लगेगा, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से, बुध की दृष्टि पड़ने से, सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, सोच सकारात्मक होगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गज केसरी राजयोग धन का महायोग होता है। ये चंद्र ग्रहण 16 मई को प्रातः 7:58 पर शुरू होगा और 11:25 पर समाप्त होगा। चूँकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए जहाँ पर भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इसका सूतक काल मान्य होगा और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी, जो कि ग्रहण की समाप्ति पर ख़त्म होगी। हालांकि भारत में बहुत ज़्यादा ये चंद्रग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा,
केवल कुछ हिस्सों में ही ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा। इसलिए जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई पड़ेगा और इसके अलावा विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल ये मान्य होगा, और जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल के दौरान कोई शुभ कार्य ना करें। सूतक काल के दौरान मंत्रों का जाप करते रहें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन ना बनाएं, और अगर भोजन पहले आपने बना लिया है तो उसमें तुलसी पत्र डाल करके रख दें। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव कर दें और उसको शुद्ध कर लें। अगर घर में मंदिर है तो सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दें। देवी देवताओं की मूर्तियों का स्पर्श न करें। ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, जागते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। और जब भगवान भोले शंकर की आप उपासना करते रहेंगे, उनके मंत्रों का जाप करते रहेंगे, तो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आएंगे। ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलना ही है तो आप अपने पास तुलसी के पत्ते लेकर के चलें, और ग्रहण के पश्चात स्नान करके तब भोजन ग्रहण करें। बात करते हैं गर्भवती माताओं के बारे में। तो गर्भवती माताएं ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो वो पदार्थ ग्रहण करें जिनमें पहले से ही तुलसी के पत्ते रखे हुए हैं, और तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले ही तोड़ करके रख लें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपिन है, इन सब का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ बाल और नाखून भी इस दौरान नहीं काटना है। स्नान ग्रहण के पश्चात स्नान करें, और स्नान करने के पश्चात ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर अपरिहार्य कारणों से घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते साथ रखें अपने, और तब बाहर निकलें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर लें, और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो स्नान करें, और स्नान करके दान पुण्य ज़रूर करें। इससे बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु, धन धान्य की वृद्धि हेतु चावल, चीनी, सफ़ेद रंग की मिठाई या सफ़ेद वस्त्रों का दान करें गरीबों में। नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो तिल या तिल से बने सामान दान करें। इससे नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी। शिव जी के मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। और अगर संतान प्राप्ति के लिए दान करना चाहते हैं तो दूध, खिलौने या वस्त्रों का दान करें। ये सब दान अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप सावधानी बरतें, देखने से बचें चंद्र ग्रहण को। तो चंद्र ग्रहण के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब आइए राशियों के आधार पर विश्लेषण करते हैं चंद्र ग्रहण के प्रभावों के बारे में। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। ग्रहों का कितना अद्भुत संयोजन देखने को मिल रहा है आपकी कुंडली में। आपके लग्न के स्वामी चंद्रमा हैं, और चंद्रमा का गोचर कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है, और चंद्रमा पर लाभ के भाव में गोचर कर रहे सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा और बुध में सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है। चंद्रमा और सूर्य में समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से गज केसरी राजयोग भी बन रहा है।
भाग्य भाव में गुरु और शुक्र का गोचर है और गुरु की नवम दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है और देवगुरु भी गज केसरी राजयोग बना रहे हैं। तो पंचम भाव में दो दो गज केसरी राजयोग बन रहे हैं। शनि और मंगल का गोचर 12वें भाव 8वें भाव में है, केतु सब चतुर्थ भाव में और राहु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। आइए इसी पर विचार करते हैं। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में है, जहाँ से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। तो संतान और शिक्षा की दृष्टि से ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि पंचम भाव में एक नहीं दो दो गज केसरी राजयोग बन रहा है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार मिल सकते हैं, संतान को जॉब मिल सकती है, या आपके पुत्र आपके साथ आपके व्यापार व्यवसाय में सहयोगी बन करके घर के अर्निंग मेंबर बन सकते हैं। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, देवगुरु संतान और विवाह के कारक होते हैं, तो आपके संतान का विवाह भी हो सकता है। छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, चूँकि बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं और बुध की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो जो छात्र आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र से, वाणिज्य के क्षेत्र से, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग या मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इनकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए सफलता के उच्च संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत बेहतर योग है, क्योंकि बुध विदेश भाव के स्वामी हैं। उच्च शिक्षा के भाव में गुरु और शुक्र का गोचर है, जो अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए नया प्रोग्राम आप चेकआउट कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विदेश यात्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, संतान की प्लानिंग कर सकते हैं और संतान के लिए किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। और लाभ के भाव में सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो ये राजयोग आपको हर तरह का लाभ देने वाला होगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान और पद और प्रतिष्ठा का लाभ। ये पहला अवसर है। कर्क राशि के जातकों की कुंडली में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि सूर्य महाधनी योग बना रहे हैं। सूर्य का महाधनी योग बहुत रेयर केस में बनता है। सूर्य यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग बन गया। महाधनी योग शुक्र बनाते हैं, देवगुरु बनाते हैं, बुध बनाते हैं, मंगल बनाते हैं, लेकिन सूर्य दुर्लभ से दुर्लभतम स्थिति होती है जब सूर्य महाधनी योग बनाएं। और आपकी कुंडली में सूर्य ये राजयोग बना रहे हैं, तो सूर्य आपको महाधनी बना देंगे। सूर्य राजा हैं, आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे, राजाओं के समान सुख सुविधा प्रदान करेंगे। और चूंकि चंद्रमा अत्यंत सौम्य और शीतल ग्रह हैं और चंद्रमा की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, चंद्रमा को ग्रहों की रानी कही जाती है। जब एक दूसरे पर दृष्टिपात हो रहा है तो सुख सुविधाओं में वृद्धि, धन की प्राप्ति, धन का संचय, ये सब कुछ होने वाला है इस ग्रहण के पश्चात। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे जातकों के लिए देवगुरु आपकी बुद्धि और ज्ञान को तीव्र करेंगे। बुध आपकी ग्रैस्पिंग पावर, वाक शक्ति, लेखन शक्ति और मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे। चंद्रमा आपका मन है और मन पर श्रेष्ठ और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। आपका मन अपने सब्जेक्ट पर फोकस होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और परिणाम ये होगा कि आप हर प्रतियोगी परीक्षा को आसानी से क्रैक कर लेंगे। छठे भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं, जो कि छठा भाव प्रतियोगिताओं का होता है, तो कंपटीशन को आप बीट करेंगे। साथ ही साथ छठे भाव में
देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं, तो भविष्य में क्या होने वाला है इसका आभास आपको पहले के से हो जाएगा और आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी करेंगे। लव रोमांस के लिए भी ये समय बहुत बेहतर है। आपके मन का भटकाव समाप्त होगा और लव पार्टनर के साथ किसी तरह की कोई गलत फहमी थी वो दूर होगी। किसी बात पर सहमति नहीं बन रही थी तो सहमति बनेगी और आपके लव रिलेशंस फाइनली मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। आपकी कल्पना शक्ति, रचनात्मक शक्ति तीव्र होगी। खासकर आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए जातक अपने अपने क्षेत्र में नए नए इनोवेशंस करेंगे। मैनेजमेंट, मेडिकल, आईटी सेक्टर, कला, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए छात्र विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने में किसी तरह की कोई समस्या थी वो दूर होगी। धन की समस्या दूर होगी। स्कॉलरशिप मिल सकती है और आप विदेश जाएंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं तो विदेशी व्यापार से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। विदेश सेवा में आपको जॉब मिल सकती है। फॉरेन एम्बेसी में जॉब मिल सकती है। ये प्रभाव होगा चंद्रमा का। और सबसे विशिष्ट बात ये रही कि सूर्य महाधनी योग बना रहे हैं आपकी कुंडली में। ग्रहों के राजा महाधनी योग बनाएंगे तो फिर आपको राजाधिराज बना देंगे। स्वयं आपको हर तरह का राजसी वैभव और सुख प्रदान करेंगे और भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा क्योंकि देवगुरु और शुक्र भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। आइए इस पर बात कर लेते हैं। शुक्र जो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक माने जाते हैं, उनका गोचर कुंडली के नवम भाव में हो रहा है और यहाँ शुक्र उच्च के हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव में उच्च का ग्रह हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। शुक्र जो कि लक्ष्मी के कारक हैं, पंचम नवम के भी कारक माने जाते हैं क्योंकि पंचम भाव और नवम भाव धन त्रिकोण भी माना जाता है, लक्ष्मी त्रिकोण भी माना जाता है। और यहाँ पर शुक्र का उच्च होकर गोचर करना धन की दृष्टि से हमेशा लाभ की स्थिति दर्शाता है। शुक्र आपके लग्न के स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं और चतुर्थ भाव और 11वां भाव दोनों ही शुभ ग्रहों के स्वामी भी हैं। शुक्र चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और 11वें भाव के भी स्वामी हैं और नवम भाव में बैठे हैं, तो भाग्यवश आपको धन की प्राप्ति होगी और सुखों में भी वृद्धि होगी। यहाँ पर देवगुरु भी हैं। देवगुरु लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। अपनी ही राशि पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपकी ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी और देवगुरु धन के कारक हैं तो धन भी आएगा। 17 मई को मंगल का भी गोचर यहाँ पर हो जाएगा और मंगल देवगुरु के मित्र हैं, पराक्रम के कारक हैं। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम, साहस और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। एनर्जी लेवल बूस्टअप करेंगे। कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी और आप अपने पराक्रम, आकर्षक व्यवहार के बल पर अकूत संपदा अर्जित करेंगे क्योंकि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही आपके साथ हैं और सूर्य महाधनी योग बना रहे हैं। मंगल के आने से त्रिग्रही योग बनेगा। मंगल पंचम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं और मंगल का भाग्य भाव में आ जाना भाग्य से कर्म में वृद्धि, भाग्य से कर्म को सपोर्ट दिखाता है और मंगल, शुक्र और देवगुरु का नवम भाव में गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभ देने वाला है। शुक्र 11वें भाव के लाभ भाव के स्वामी हैं तो भाग्य के सपोर्ट से आप धन की प्राप्ति करेंगे। आपकी कोई इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी थी वह इच्छा चंद्रग्रहण के पश्चात जरूर पूरी होगी। शुक्र की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी तो आपके कार्य में परफेक्शन लाएंगे। साथ ही शुक्र यात्राएं भी कराएंगी, छोटी मोटी यात्राएं, और उन यात्राओं से आपको लाभ होगा। थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का होता है तो भाई बहनों से भी संबंध मधुर होंगे और आप जितना ही उनकी केयर करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण का ये बहुत ही श्रेष्ठतम प्रभाव पड़ेगा। ग्रहण के दौरान पूरी सावधानी बरतें और पूरा
ग्रहों का उपाय करें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।